चलो अब देखो आगे। चलो कितना बेइज्जती होगा दिया तुम्हारा, बताओ। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो इंसर्ट इनटू रेस्ट्रा, उसके बाद हम वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। आई विल सिंपली मेंशन लेट्स से 11 एंड मोहन. I'm not going to mention anything there. After this there are only two entries. First one is serial number and second number is name. उसके बाद थर्ड वैल्यू नहीं है, तो ये मिसमैच का एरर देगा. कॉलन काउंट डिडंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1. ठीक है, नहीं मैच कर रहा, सॉरी हम नहीं इंसर्ट कर सकते. इस केस से उबरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेस्ट्रा के बाद पैरेंथेसिस लगा के वी हैव टू मेंशन द कॉलन नेम आल्सो इन सेम सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं. इफ वी आर इंसर्टिंग नंबर इनिशियली पहले, देन वी हैव टू मेंशन इनसाइड दिस, लाइक मैं इसको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, और नेम बाद में लिखना पड़ेगा अगर इस ऑर्डर में वैल्यू को डाल रहे हो. अगर वैल्यू तुम बदल दे रहे हो देन देयर इज सम एरर. क्या एरर आएगा उसको देखते हैं. आई एम रिमूविंग दिस, ओके. और यहाँ पे मैंने 11 लिखा. थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना. जो हमारा सीरियल नंबर का कॉलन है, सीरियल नंबर का कॉलन इससे मैच करेगा. ये 0 इंडेक्स पे है ना, और ये 1 पे, तो 0 0 से मैप होता है और 1 1 से मैप होगा. इसका डेटा टाइप क्या था, इंटीजर. क्या ये इंटीजर दिख रहा है, इट विल सिंपली थ्रो एन एरर. और ये जो है हमारा क्या है, वेर कैरियन की स्ट्रिंग. और यहाँ पे क्या है, इंट. देयर इज नो सिंगल कोट डबल कोट. अगर ये होता तो इंसर्ट हो जाता था, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, इंटीजर है ये, ठीक है, तो भी एरर आता. हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है ना वो, तो फिर इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, लेकिन वो गलत एंट्री है ना, तुम सीक्वेंस को बिल से मैच करा दिए ले जाके, तो गलत हो गई ना. इंसर्ट हो जाना भी कभी कभी सही नहीं होता, गलत एंट्री होती है ऐसे ही. डेटा टाइप सेम हो गया कॉलन का, और हम एंट्री पे एंट्री किए जा रहे हैं. यहाँ पे तो एरर इंसर्ट हो जाएगा ना. ये नाम हटाना पड़ेगा, उसने इसको हटा के बोला कि यहाँ पे अगर बिल होता तो क्या होता, ये कह रहा है वो, ठीक है. एंटर प्रेस करने पे एरर आएगा, ठीक है. मैंने बोला ना कि जिस सीक्वेंस में हमारा कॉलन का नाम है उसी सीक्वेंस में वैल्यू को रखना है. ये एक सही एंट्री है. गलत एंट्री का क्या मतलब है कि तुमने सीरियल नंबर का डेटा टाइप कुछ और रखा है ना, भले ही यहाँ पे तुमने इंटीजर ही वैल्यू डाला, वो इसके अंदर चला भी गया, लेकिन वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बिल था जो सीरियल नंबर के अंदर चला गया है. तो ये भी एंट्री एक तरह से गलत एंट्री मानी जाती है, ठीक है. भाई ये हटा दोगे ना डबल कोट दोनों तरफ का, तो ये एरर दे देगा. इधर लगा दिया तो ये एंटर हो जाएगा, लेकिन एक वही वही मैं समझाने की कोशिश कर, मैं बात समझो. देखो मैं करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को. यहाँ पे अगर ये हटा दोगे ना गाइज, दिस इज सिंपली एन एरर. और यहाँ पे अगर तुम लगा दोगे तो भी एरर है, क्योंकि ये कोई डेटा टाइप नहीं बनता मोहन. अगर डेटा टाइप इसको मानना है तो या तो डबल कोट के अंदर लिखो या तो सिंगल कोट के अंदर लिखो, तब ये स्ट्रिंग माना जाएगा. और दूसरी बात, यहाँ पे सीरियल नंबर पे ये जाके इंसर्ट होने वाला है, और सीरियल नंबर का डेटा टाइप इंट है, और ये वारकेर है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है. गलती कहाँ होगी वो सुन लो. यहाँ पे मान लो कि नेम है ही नहीं, बिल है, सीधा सीरियल नंबर और बिल दे रहे हैं हम, ठीक है. उसके बाद हमने यहाँ पे गलती से उल्टा बिल लिख दिया है, ऐसा कुछ, और सीरियल नंबर बाद में लिखा है. एंट्री तो हो जाएगी, बट दैट एंट्री इज नॉट ट्रू, अच्छा नहीं है. एक और बात, हाँ सॉरी 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 सॉरी, अगर ये नहीं बस इतना है तो एंटर हो जाएगा. और यहाँ पे इसको हटा लेना, ये इंसर्ट हो जाएंगे. लेकिन ये पहला वाला बिल है मान के चलो, और दूसरा वाला क्या है, सीरियल नंबर है, लेकिन हमने सीक्वेंस को पलट दिया है जिसकी वजह से एंट्री उल्टी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है. तो ये एरर बनेगा. एरर आएगा नहीं, लेकिन हमारे लिए ये एरर है क्योंकि हमने गलत एंट्री कर दी है, हमने बिल को सीरियल नंबर में ले जाकर डाल दिया है.
हाँ सीरियल नंबर 43 आएगा तो गलत होगी ना एंट्री। हमने पेमेंट को किसमें डाल दिया, बिल में ले जाकर डाल दिया, सॉरी सीरियल नंबर में जाकर डाल दिया। ठीक है ओके। इसके बाद ऑनलाइन वाले कहाँ गए सब। हाँ सबको समझ में आ रहा ऑनलाइन। तुम लोग कैसे खामोश बैठे हो सब। चलो आगे देखते हैं गाइस। हाँ जी क्या डाल दिया सर। मोहन मोहन 11। मैं समझ नहीं पा रहा था, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि स्ट्रिंग है, चुप रहो दिया थोड़ा सा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि स्ट्रिंग है कि क्या है। हाँ थोड़ा सोचो, नहीं रुको, रुक जाओ रुक जाओ। क्या डालोगे, मोहन 11 ये डालोगे ना। तुम सच बताओ पाइथन पढ़े हो ना। इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। मैं तब से क्या गा रहा हूँ, सीरियल नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो ये क्या एंट्री ले पाएगा, नहीं ले पाएगा ना। सिंपल है मेरे भाई, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब मान लो कि हमें डेटा को फिर से देखना है, बहुत डेटा हमने एंटर कर लिया। ठीक है अब हाँ क्योंकि लिखा नहीं था ना, नेम नेम नहीं लिखा था। अब जो है ये यहाँ पे नाम जो है वो गलती से एम्प्टी स्ट्रिंग चला गया है, नल नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है तो हम चाहते हैं कि इसको करेक्ट कर लिया जाए, ये खराब है अभी, गलत है ना। तो हम इसको ठीक करना चाहते हैं। इसका नाम हमें पता है, ये कौन आया था, नाम क्या है तुम्हारा। युवराज शर्मा। युवराज, युवराज आया था। ठीक है तो हम यहाँ पे युवराज लिखेंगे और टारगेट इस कॉलम को कैसे करेंगे, 9 से। तो हम तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, वेयर, एंड और। ठीक है इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वेयर क्लॉज यूज इसलिए किया जाता है कि हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हिट कर सके। ठीक है तो इंसर्ट इनटू रेस्ट्रा वैल्यूज, लेट्स से, एक सेकेंड, इंसर्ट नहीं होगा यार, यहाँ पे अपडेट होगा। अपडेट हम चलाने वाले हैं, अपडेट क्योंकि ऑलरेडी डेटा इंसर्ट है ना, तो उसको अपडेट करेंगे। अपडेट रेस्ट्रा सेट, उसके बाद कॉलन का नाम लिखते हैं। क्या है नाम कॉलन का, नेम, युवराज वेयर। अब हम टारगेट करें, अगर हमने सिर्फ इतना ही चला दिया ना तो सारा का सारा नाम युवराज बन जाएगा। बस इतना ही चला दिया सेमीकोलन लगा के तो सारा युवराज बन जाएगा। ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वेयर की मदद से टारगेट करेंगे। टारगेट के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिक कॉलन चाहिए होता है, जो अभी तक हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, इसको तो हमने मैनुअली बनाया है। ठीक है तो हमें एक यूनिक कॉलन चाहिए होता है, इसीलिए हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है वेयर सीरियल नंबर इक्वल इक्वल व्हाट 9। बस एक बार इक्वल यहाँ पे लिखो, ये पाइथन नहीं है। बिल एक फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू में एरर आता है, अभी मैं बताऊंगा। फ्लोट वैल्यू में एक एरर आता है, उस एरर की बात करेंगे हम। ठीक है चलो पहले फ्लोट से ही करके देख लेते हैं। एरर आएगा देखना, नहीं चेंज होगा। ठीक है कल रात को मैं कर रहा था और उससे पहले भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होना चाहिए, बट देखो बिल इक्वल्स टू कितना है, 53423, राइट। ठीक है ठीक से स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा है नीचे। क्वेरी ओके, क्वेरी तो ठीक ठाक थी तुम्हारी। जीरो रो अफेक्टेड हुआ, कोई भी हम चेंज नहीं कर पा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम फ्लोट वैल्यू एरर की। अगर तुम अपने डेटा को देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं अपडेट किया गया। क्यों, क्योंकि इससे हम टारगेट नहीं कर पा रहे हैं नाम को। क्यों नहीं कर पा रहे हैं,
तो जब भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन होता है या जब भी कोई तुम्हें नहीं नहीं वो नहीं, फाइनेंशियल कैलकुलेशन जब होता है तो तुम्हें पढ़ाया जाता है इस चीज के बारे में कि अगर तुम्हारा फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू कुछ भी है, जैसे 23.012 ऐसा कुछ है, मान लो इतना ही तुम्हारा बैंक बैलेंस है, ठीक है, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, इतना ही है, लो अब ठीक है, अब खुश हो, मतलब तुम ही दुखी थे, तो हाँ क्यों कह रहे हो। चलो, तो जो भी हो, इस पॉइंट की वजह से ये वैल्यू आई। अच्छा, तुम लोगों को कभी मैंने 10 को 3 से डिवाइड करके दिखाया है पाइथन में? आंसर पता है क्या आता था? ये 5 आता था लास्ट में, ठीक है। क्यों आता था? क्योंकि ये एक एरर है, हम कितना भी राउंड ऑफ कर ले 3 का, वो कभी 5 नहीं होने वाला, एक वैल्यू ऊपर नहीं बढ़ेगी, एक वैल्यू नीचे जाएगी, 3 तक ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमें 5 नाम का एरर दिया गया लास्ट में, ये फ्लोट वैल्यू एरर है। बार लग जाता तो यहाँ पे नहीं होगा ना, ये तो पाइथन है ना, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे बार नहीं यूज होता, ठीक है। बार तो सेम वैल्यू पे लगता है, हाँ, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू जो होती है उस पर लगता है। चलो, तो इतनी वैल्यूज जो है ये हमारा तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ये जो है ये एरर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट एरर कहलाते हैं, ठीक है। अभी मैंने डेटा टाइप नहीं दिखाया MySQL का, कल दिखाऊंगा, ठीक है। नहीं रे, रुक जा। तो इसी तरह का एरर यहाँ पे भी है, भले ही तुम्हें इतना डेटा दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो मैच नहीं कर रही होगी। मैं डाल तो इतना ही वैल्यू रहा हूं ना, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होगा जरूर, ठीक है, जिसकी वजह से ये मैच नहीं हो रहा, ये कभी मैच नहीं करता। ओके, इसीलिए हम इसे टारगेट नहीं कर पा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन यही वाला स्टेटमेंट था ना, अगर हम इसको बिल से टारगेट करने की कोशिश करें, बिल से तो क्या था? नहीं सॉरी, सीरियल नंबर से, सीरियल नंबर में क्या लिखूं मैं? 9 लिख दूं, तो ये हमारा वैल्यू, ओह शिट, सही चल रहा है, ये हमारा अपडेट हुआ, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखें तो हमारा डेटा दिख रहा है, युवराज यहाँ पे मेंशन हो गया, ठीक है। हैं? अब मान लो कि मुझे मोहन को भी फिल करना है, इसके बिल के बारे में पता चल गया ये क्या है, कितना पेमेंट किया इसने, तो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो हम इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही क्वेरी ऊपर वाली चलाएंगे, और यहाँ पे सेट की जगह पे क्या लिखेंगे, सेट के बाद क्या लिखेंगे, बिल, और कितना पेमेंट किया यार, राणा भगा दूंगा क्लास से, समझ में आ रहा है? रावत, हाँ, भगा दूंगा क्लास से भी। अच्छा देखो, 10 से टारगेट करेंगे इसको, और क्या होगा, हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा, देखो यहाँ पे 324.54 हो गया ना। अरे तो सीरियल नंबर ये यूनिक है ना इस लाइन में, 43 से ही टारगेट कर देंगे उसे, और यहाँ पे भी 11 से टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इंटीजर वैल्यू जो फ्लोट में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो इससे टारगेट हम करने की कोशिश करेंगे। सीरियल नंबर कर लेंगे चेंज, अरे रुक जा तू, रुकेगा तू कि नहीं रुकेगा? जीएसटी के साथ खिलवाड़ है। सेट सीरियल नंबर, सीरियल नंबर को हम बदलने वाले हैं और 11 रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेम को भी क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि नेम भी नहीं मेंशन्ड है इसमें, नेम का नाम रखना चाहते हैं मनप्रीत, नहीं तो फिर से डालेंगे इसको। फिर उसके बाद हम एक वेयर कंडीशन लिखेंगे, वहां पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे,
और सीरियल नंबर 43 लिखेंगे। रन करो, हो गया अपडेट। उस मोमेंट पे तो हो ही जाएगा, उस मोमेंट पे डेटा पहले देखा जाता है कि किसको हिट किया इसने जाके। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा, बिल भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, डाल सकते थे। अरे तो फिर से चला ले। अच्छा तो चेंज हो गया डेटा, चलो कोई नहीं। 11 कर लो सीरियल नंबर, ठीक है। और इन सबको सीरियल नंबर रख लिया, मनप्रीत हो गया। यहाँ पे बिल लिखो, ठीक है। और फिर से टेबल को देख लो, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब मैं इसको सेव करके आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बता दो।